नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे व्हाट्सएप की तारीख जो बदली गई है और जो उसने प्राइवेसी पॉलिसी सारी की सारी बदल के और आपका सारा का सारा डेटा जो लेने की कोशिश की थी या छीनने की कोशिश की थी, उसके पीछे की वजह अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई है। और वो जो वजह समझ में आ रही है वो उसके साथ साथ एक और इत्तेफाक भी जुड़ा हुआ है। ऐसा इत्तेफाक है जो कहते हैं ना हसीन इत्तेफाक। इन इत्तेफाकों को मिला के कभी कभी कुछ कहानियाँ बन जाती हैं और इन कहानियों को हम कह दिया करते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य। गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी आप मिलाते हैं। जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा उससे पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, उसका ऐलान भी हो गया था, जिसको हम सबको जिसका नाम याद है वो प्रोजेक्ट था जियो मार्ट। इस जियो मार्ट का जो आगाज़ होना था वो टाल दिया गया था और अब फिर टाल दिया गया है। जो नई तारीख आई हैं जियो मार्ट की वो जून में आई है, 6 महीने बाद। और जो व्हाट्सएप उससे पहले क्या होता है, जब जियो मार्ट के मैं बताऊंगा जियो मार्ट में क्या होने वाला था, तो व्हाट्सएप की जो तारीखें थी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने वाली वो भी 3 महीने बढ़ाई गई। उसके ठीक बाद ये 6 महीने जियो मार्ट वाली तारीख बढ़ाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जियो मार्ट को व्हाट्सएप के साथ क्या करना था और अभी जनवरी में क्या सरकार ने एक नीति ऐसी बदली जिसके कारण व्हाट्सएप और जियो मार्ट को कुछ फ़ायदा होने वाला था। एक त्रिकोण है। जनवरी से सरकार एक नीति लाई, उसे ठीक पहले बल्कि, और जो हमारा व्हाट्सएप है उसको कैश पैसा लेने देने की सुविधा व्हाट्सएप में आ गई। यहाँ तक ठीक था, मान लेते कुछ हो गया है नया, सबको मिला हुआ है, एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन को भी मिल गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि व्हाट्सएप ने अपना दूसरा पत्ता खोला और आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं उनको बदल दिया। उसका विरोध हुआ, लोगों ने दूसरे मैसेंजर इंस्टॉल करने शुरू कर दिए, तो व्हाट्सएप सक पका गया। उसने अपनी पॉलिसी जो नई थी उसको लागू करने की तारीख 3 महीने बढ़ा दी। अब तक लोग मान रहे थे कि व्हाट्सएप बाद में इसको ख़त्म ही कर देगा, इस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अब जानकारों का विश्लेषण है कि वो ख़त्म नहीं करेगा, 3 महीने बाद फिर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि 3 के 6 महीने बाद जियो मार्ट जो है वो बाज़ार में उतरने वाला है और उसको व्हाट्सएप की ज़रूरत है। व्हाट्सएप की ज़रूरत कैसे है? जियो मार्ट एक अकेली ऐसी दुकान होगी जो व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेटेड होगी। आप व्हाट्सएप के अंदर से जियो मार्ट के ऑर्डर दे पाएंगे। ये ऐलान अब आप पूरी कड़ी आप समझ रहे होंगे। जियो मार्ट कैसे काम करेगा ये समझेंगे तो आपको और आसानी होगी। जियो मार्ट आपके अड़ोस पड़ोस के जो दुकानदार हैं उनको पहले अपने कब्जे में लेगा। जो राशन की परचून की दुकान होती है, जो छोटी छोटी दुकान लेके बैठे हुए हैं लोग, किसी ने 25,000 50,000 का माल रखा हुआ है, जियो कहेगा कि कल से तुम जियो मार्ट की दुकान खोल लो। वो दुकान खोल लेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप के अंदर से आप एक ऑर्डर डालेंगे, 5 रुपये का दही भेज दीजिए। जियो मार्ट आपके घर पहुंचा देगा, वो दुकान वाला पहुंचा देगा। 20,000 रुपये तक का सामान फ्री में होम डिलीवरी बगैर किसी अतिरिक्त चार्ज के आपको हो जाएगी। ये जियो का कंसेप्ट है। लेकिन ये देखने में जितना सिंपल कंसेप्ट लगता है, अगर रिटेलर्स के नज़रिए से देखें तो ये आसपास की परचून की दुकानें हैं, ये धीरे 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 करके जियो कोशिश करेगा कि ये सब उसके नेटवर्क में आ जाएं। और जब जियो के नेटवर्क में दुकानें जाएंगी तो दूसरे जो एक रिटेल मार्केट का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जिनके ज़रिए दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी कि वो अपना सामान कहाँ रखें। अब बात आती है प्राइवेसी पॉलिसी की। व्हाट्सएप अगर आपकी प्राइवेसी को खोलता है और वो पता करता है तो उसको ये पता चल पाएगा कि आज इन्होंने जो है वो 2,000 रुपये का राशन मंगाया था फला दुकान से, तो अब जो है ये इन्होंने क्या क्या सामान मंगाया था, ये क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। दूसरे दिन से कम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जितने भी प्रोडक्ट हैं फेसबुक के, उनके ज़रिए आपको ये जानकारी आने लग जाएगी कि जियो मार्ट से आटा खरीदो जी, 10 रुपये कम है, 5 रुपये कम है। इसके अलावा कूपन के साथ खरीदारी की भी सुविधा वो दे रहा है, तो फूड कूपन के ज़रिए। वो एक अलग कहानी है। फूड कूपन इसलिए होते हैं क्योंकि इनकम टैक्स फिर जो है नहीं देना पड़ता। सर कंपनी आपको वेतन का एक हिस्सा फूड कूपन के तौर पे दे देती है और इस तर्क के साथ देती है कि इनको भाई खाना खाने के लिए पैसे दिए, इस पर क्या आप टैक्स लगाओगे।
खैर, इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आगे बढ़ती है, एक कहानी और आगे बढ़ती है, एक और एंगल निकल के आता है कि जो फेसबुक है उसको इतनी क्या पड़ी है कि वो अपने व्हाट्सएप में भी जियो मार्ट लगा दे। सोचेंगे ना आप, अपने फेसबुक पे भी विज्ञापन करे, अपने इंस्टाग्राम में भी जो है वो जियो मार्ट को घुसा दे, क्या पड़ी है? तो वो जो पड़ी है वो ये पड़ी है कि 9.99% का पार्टनर जियो के रिटेल बिजनेस में जुकरबर्ग हो गए हैं। जुकरबर्ग कौन? जो फेसबुक व्हाट्सएप के मालिक हैं, इंस्टाग्राम के मालिक हैं। तो वो जुकरबर्ग साहब जो है वो अब जो है $5.7 बिलियन लगा के और वो 9.99% स्टेक के मालिक हो गए हैं। भारत में व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूज़र हैं, यानी 40 करोड़। 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। 40 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप में दिखेगा क्योंकि जियो मार्ट की एप्लीकेशन है, तो वो कहेंगे एक बार ट्राई करके देखते हैं। घर बैठे सामान मिल रहा है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, कोई न्यूनतम ऑर्डर करने की सीमा नहीं। अधिकतम सीमा है 20,000, लेकिन आप 19,000 के 2 ऑर्डर कर देंगे। तो कुल मिला के जो सामान है वो पूरा का पूरा जो मार्केटिंग का जो गणित है हिंदुस्तान का और जो खरीदारी का गणित है वो बदलने जा रहा है। और वो बदलने की कोशिश में व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत बड़े एक आधार बन सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए रिलायंस जियो जो है वो अपने पांव फैलाना चाहता है। यही वजह है कि जो पॉलिसी चेंज हुआ व्हाट्सएप का वो सारे देशों में नहीं हुआ, वो भारत में ही क्यों हुआ, और आपकी और हमारी प्राइवेसी पे दांव पे क्यों लगी, ये सोचने का सवाल है। ये वीडियो जो है कई इशारे करता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन घटनाक्रमों के साथ में कुछ और क्या हो रहा है। सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और अब जो है वो इसमें भी एक रिलायंस एंगल निकल आया है। जुकरबर्ग कब आए, किन किन नेताओं से मिले, किन किन उद्योगपतियों से मिले, वो कहानी पे जाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, आप लोग पॉलिटिकल समझेंगे। इसलिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।